स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चल रहा था, 17 चल रहा था। आज 8 से करेंगे इसका। तो 8 में जो है पहली वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ए बी सी इज ए रोम्बोस। अच्छा, एक तो रोम्बोस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इस टाइप का एक तो रोम्बोस हो गया, ए बी सी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। एंगल बी सी ए, बी सी ए। अच्छा, यहाँ पर डायगोनल एक तो है, तो ये एंगल बोल दिया 35। फिर फाइंड ए डी सी, ए डी सी ये एंगल पूछा है, ये क्या होगा? तो ये एंगल क्या आ जाएगा? ये जो रोम्बोस है इसका हर साइड इक्वल होता है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसका जो साइड इक्वल है उसका ऑपोजिट इक्वल एंगल इक्वल होगा। तो इसके एंगल ये है और इसके एंगल ये है, तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये भी 35 हो गया, ये 35 है, ये 35 हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये ट्रायंगल का साम कितना होता है? एंगल का साम 180 होता है। तो 180 से ये दोनों माइनस कर देंगे, तो 35 ऐड कर लेते हैं, ये 70 आएगा। तो 70 इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110। तो ये वाला 110 है। रोम्बस का प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी इक्वल होता है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है, वर्टिकली बोलते हैं, नॉर्मली ऑपोजिट एंगल जो है ये वाला 180 होता है। ये और ये 180, ये दोनों मिला इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, और ये दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पूछा था, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 110 है, वो देख लेते हैं। नंबर 8 में 110, ठीक है। अच्छा चलो 9 में देखते हैं। 9 में क्या बोल रहा है? पी क्यू आर एस ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट एम। अच्छा, एक पैरेललोग्राम है इस टाइप का, इस टाइप का पैरेललोग्राम है। इसका जो दो डायगोनल है, ये दो डायगोनल है। अच्छा, पहले नाम देते हैं पी क्यू आर एस। ये डायगोनल जो है वो एम में मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ पी एम एस ये वाला एंगल बोल दिया 54, ठीक है, 54 बोल दिया। क्यू एस आर ये वाला एंगल, ये वाला हो गया 25। फिर एस क्यू आर ये वाला एंगल, ये वाला बोल दिया 30, ठीक है। फिर पूछा है आर आर पी एस ये वाला एंगल। अच्छा, इसको रेट से कर लेते हैं, सुविधा रहेगा। ये वाला एंगल पूछा है, क्या होगा? पी आर एस ये वाला एंगल पूछा है। पी पी एस आर ये टोटल एंगल कितना होगा ये पूछा है। अच्छा चलो करते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला देख रहे हैं 30 है, ये 25 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? एक बार निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये दोनों ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो 25/30 इक्वल टू आ रहा है 5, और इधर हो गया 5, तो 55 हो गया। 180 से अगर माइनस करेंगे 55 तो आ जाएगा कितना? ये आपका आ रहा है 5 हो गया इधर, ये 6, 2 इधर 1, 5 इधर हो गया 6, 2, हाँ ठीक है। तो ये टोटल मिला के 100, ये टोटल 125, ये भी सेम हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा अपोजिट एंगल। अच्छा, ये 54 है, तो ये प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा? ये दोनों मिला के, ये तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 होता है, तो ये 54 होने से ये कितना हो जाएगा? 180 से माइनस करेंगे, 54 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा कितना? ये 6 हो गया, इधर हो गया आपका 6 हो गया, इधर हो गया 6, तो 2 1, तो ये 126 आ गया। अच्छा, ये 25 है, ये 126 है, तो ये ट्रायंगल जो है ये 180 होता है, तो यहाँ से ये वाला निकल जाएगा एक बार। 126 इसको ऐड करते हैं, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये
तो 180 से 151 को माइनस करेंगे, 9 हो गया, इधर हो गया 2 आ रहा है, तो ये वाला 29 हो गया, एक तो एंगल निकल गया 29। बाकी देखते हैं, ये टोटल अच्छा ये 129 है, तो ये वाला कितना होगा, ये भी वर्टिकल माने ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल ये 29 हो जाएगा। ये 29 होने से ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटल 125 था, तो ये एंगल यहाँ से निकल जाएगा, इससे 29 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा कितना, 6 हो गया, इधर हो गया 3, तो 96, ये वाला 96 हो गया। ये वाला एक तो पूछा था। अच्छा अभी ये टोटल एंगल पूछा है, तो ये 96 है, ये 29 है, ये टोटल कितना होगा, 180 से माइनस कर देंगे, तो 96 29 इसको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा कितना, ये 5 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 10 125, तो 180 से ये माइनस करेंगे तो 5 हो गया, इधर हो गया 5, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 55। तो फाइनली सब एंगल निकल गया। देख लेते हैं पी, आर पी एस ये वाला हो गया, ये वाला 29 हो गया, फिर पी आर एस ये वाला पी आर एस, तो ये वाला कौन सी था, आर पी एस। अच्छा ये वाला 96 था, ये 96, ये 29, और ये वाला हो गया एस बीच में, तो ये 55 हो गया। यही आंसर होगा, 96 29 155। अब देख लेते हैं, 96 आया, 29 55, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक तो पैरेललोग्राम दे दिया ये वाला, इन व्हिच डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एम, ए सी ए और बी डी ये दोनों डायगोनल एम में कट कर रहा है, प्रूव दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, एक तो लाइन दे दी, इसका मिड पॉइंट बोल रहा है एम प्रूव करने के लिए। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट से हम लोग कर लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल का ये पैरेलल ये है, अच्छा ये नहीं, ये पैरेलल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। फिर ये डायगोनल इक्वली इंटरसेक्ट करता है, मतलब दोनों बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल और ये साइड इक्वल है। और कुछ ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड एंगल से हम लोग ये कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने से ये साइड इक्वल हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एम डी एल एंड ट्रायंगल एम डी पूछा है, तो एम बी एन हो जाएगा, एम बी एन, इन दोनों में ये एंगल डी, तो डी क्या हो जाएगा, एंगल एम डी एल इज इक्वल टू एंगल एम बी एन, इक्वल है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अच्छा ये अल्टरनेट एंगल हो गया, फिर ये एंगल हो गया एम, तो एंगल डी एम एल इज इक्वल टू एंगल डी एल एम, तो ये बी एन एम, बी एम क्या लिखा, एम डी एम एल लिखा, डी एम एल, तो इधर हो जाएगा बी एम एन, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और एक तो साइड जो है डी एम इज इक्वल टू बी एम, ये बाइसेक्ट करता है, जो डायगोनल ऑलवेज माने इंटरसेक्ट बाइसेक्ट, माने इंटरसेक्ट जो करता है ये बाइसेक्ट करता है, मतलब कोई भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों एंगल इक्वल, ये साइड दोनों इक्वल होता है।
तो यहाँ से लिख दीजिए बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट इक्वल माने ये हाफ हाफ हो जाता है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एम डी एल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एम बी एन, बाय प्रॉपर्टी आपका हो गया एंगल साइड एंगल, तीनों से ये आपका इक्वल हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट होने से हर पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, इसका ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। तो एल एम इक्वल टू एम एम एन एम हो जाएगा, ठीक है, बाई सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इससे ये इक्वल हो गया, तो हम लोग को यही प्रूव करना था एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ एल एन। तो ये साइड माने एल एम और ये इक्वल हो गया, तो फाइनली हम लोग बोल लगे एल एन एम इज मिड पॉइंट ऑफ एल एन, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 11 में बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम शो दैट द ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंटरी। अच्छा, कोई भी ऐसे एक तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलता है, जिसका ये साइड माने अनपैरेलल साइड इक्वल होता है। तो ये अनपैरेलल साइड है, ये इक्वल है, और ये पैरेलल साइड है, ठीक है। तो इसका बोला है वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली नहीं नॉर्मली ऑपोजिट एंगल जो है, मतलब ए बी सी अगर नाम होता है इसका ट्रेपेजियम का, तो ए प्लस सी 180 होगा या बी प्लस डी 180 होगा, ये प्रूव करना है। दोनों ऑपोजिट एंगल 180 होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेपेजियम है इसका ये पैरेलल ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये साइड और ये साइड मिला के 180 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एलाइड एंगल होता है, को इंटीरियर एंगल एलाइड एंगल जो भी बोलिए, ये दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये एक ठो प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि ये पैरेलल यहाँ पर लिख दीजिए ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी ट्रांसवर्सल वर्सल, ठीक है। और एक ठो प्रॉपर्टी होता है जो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस आपका ट्रेपेजियम होता है, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये एक तो प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और ए इक्वल टू डी है, तो ये दोनों इक्वल है। तो हम लोगों को प्रूव करना था ये प्लस ये इक्वल टू 180। तो a प्लस बी इक्वल टू 180 है, तो b के जगह हम लोग माने ये जो c है b के जगह c बैठा सकते हैं, तो ये 1 है ये 2 है समझ लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल b एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180, ये प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास। और ये b के जगह हम लोग c बैठा सकते हैं, b और c तो इक्वल है, तो b के जगह c बैठा सकते हैं। तो एंगल a प्लस सी इक्वल टू 180, यही आपका प्रूव करना था, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एक तो प्रूव हो गया। दूसरा सेम चीज यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा ले लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 180, तो अगर दूसरा ले लेते हैं एंगल ए, हम लोगों को बी प्लस डी करना है, तो यहाँ पर ये ले लिया एंगल ए प्लस एंगल बी। तो अभी क्या ए के जगह डी बैठा रहे हैं, ए जो है इसके जगह डी बैठाते हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ये जो बी प्लस डी है ये यहाँ से आ गया। अच्छा सॉरी हैंग हो गया था। तो ये वाला आपका अभी ये आ रहा है, ये हम लोग का प्रूव हो गया, ये दोनों प्रूव्ड हो गया जो प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 12 में देखते हैं
बोला है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट इफ। अच्छा, ये वाला एक तो पैरेललोग्राम दे दिया, पहले एक बार पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी एक तो पैरेललोग्राम दे दिया, ठीक है। तो बोल रहा है फिर ये क्या किस टाइप का प्रॉपर्टी है ये पूछ रहा है। तो ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी ये जो दोनों डायगोनल है ये बोल रहा है इक्वल है, तो इक्वल आर एंड ए सी इज ए परपेंडिकुलर टू बी डी। ए सी जो है बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? पहले वाला, ये डायगोनल कहाँ कहाँ इक्वल होता है? डायगोनल पैरेललोग्राम का कौन सी प्रॉपर्टी में डायगोनल इक्वल होता है? एक है स्क्वायर और एक तो है रेक्टेंगल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है ए सी परपेंडिकुलर टू आपका, माने ये वाला जो है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो वाला स्क्वायर में ही होता है, रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होता। लेकिन रेक्टेंगल ये प्रॉपर्टी जो है दोनों डायगोनल इक्वल तो दोनों में ही होता है, लेकिन ये दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो एक स्क्वायर में ही होता है और किसी में नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी दूसरा एक ठो में है जो रोम्बस में होता है, लेकिन रोम्बस का ये जो प्रॉपर्टी डायगोनल है वो इक्वल नहीं होता। मतलब दो प्रॉपर्टी होता है, एक ठो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी तो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल में इक्वल होता है, और ये जो परपेंडिकुलर वाला प्रॉपर्टी है ये रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर और होचे रोम्बस में इक्वल होता है। तो दोनों मिला के फाइनली स्क्वायर ही इक्वल होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर और माने ये प्रॉपर्टी में स्क्वायर और रेक्टेंगल है, इसमें रोम्बस और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो दोनों से स्क्वायर ही हम लोग उठाएंगे, स्क्वायर में ही इक्वल होता है, ठीक है। ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहे हैं ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी बट इज नॉट इक्वल। अच्छा, यहाँ पर जो सेम ही क्वेश्चन है उसके ऊपर ही दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ कॉपी कर लिया इसको। तो यहाँ पर बोल रहा है ए सी ये परपेंडिकुलर टू बी सी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वही दो केस है, स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। बी डी बट अच्छा बट नॉट इक्वल। अच्छा, दोनों जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है मतलब इसका तो इक्वल होता है, इसका इक्वल नहीं होता है, तो ये वाला रोम्बस का प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, ये रोम्बस हो जाएगा, तो ये रोम्बस हो जाएगा। स्क्वायर में और इसमें दोनों में ही पहले वाला प्रॉपर्टी जो है परपेंडिकुलर होता है, ये वाला इक्वल है, बट जो डायगोनल है वो स्क्वायर में इक्वल होता है और रोम्बस में इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पर बोल दिया ये जो डायगोनल है, माने ये जो बट नॉट इक्वल, माने ये जो डायगोनल दोनों बोल दिया ए सी और बी डी, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है मतलब रोम्बस हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी में। अच्छा, यहाँ पर दूसरा में देखते हैं क्या बोल रहा है, सेम ही क्वेश्चन के ऊपर है। बोला है ए सी इक्वल टू ये वाला और बी डी इक्वल है बोल दिया, बट ए सी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी डी। तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो इक्वल तो होता है स्क्वायर में और आपका रेक्टेंगल में होता है और स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल तो दोनों में है, लेकिन परपेंडिकुलर इसमें होता है, इसमें परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो ये वाला ये प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, तो रेक्टेंगल हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, बोला नॉट परपेंडिकुलर। तो नॉट परपेंडिकुलर होता है, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 13 में बोला है प्रूव दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो प्रूव दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो इस टाइप का एक तो पैरेललोग्राम हो गया। बोला है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट ईच अदर,
मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल टू ये साइड प्रूव करना है। तो नाम दे देते थे ABCD। तो ये पैरेललोग्राम जो है ये साइड और ये साइड इक्वल है, माने ये दोनों ट्रायंगल से हम लोग प्रूव कर लेंगे ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो ये और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट एंगल है, ये और ये इक्वल है। फिर सेम चीज ये आपका पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। और एक तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, पकड़ लेते हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए, यहाँ पर एक तो नाम दे देता है एम, AMD एंड ट्रायंगल CMB, ये दोनों ट्रायंगल के ई एंगल इक्वल टू ई एंगल, तो क्या हो रहा है DAC, नहीं तो DAM दे दीजिए, DAM इक्वल टू BCM, क्योंकि AD पैरेलल BC एंड AC ट्रांसवर्सल। सेम चीज दूसरा एंगल ले लेते हैं ADB, तो ADM इज इक्वल टू AD हो गया CBM, CBM, ये दोनों इक्वल है, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, और ये भी ऑल्टरनेट एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो कैसे ये प्रॉपर्टी है, वही सेम चीज AD पैरेलल टू BC, और इस बार ये वाला ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर पहले AC ट्रांसवर्सल हुआ था, अभी BC ट्रांसवर्सल है, BD ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये हो गया, और एक ठो आपका जो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो उसके प्रॉपर्टी ये है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ले लेते हैं, एंगल साइड AD इज इक्वल टू BC CB, ये ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये इक्वल हो गया। तो अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, एंगल ट्रायंगल MBD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CMB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से हम लोग बोल सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी क्या, ये साइड और ये एंगल इक्वल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हुआ है कहाँ से, ये एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल से प्रूव हो गया। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू AC नहीं AM इक्वल टू MC बाई CP/CT, और एक तो BM इज इक्वल टू MD, ये भी बाई CP/CT। तो ये प्रूव हो गया फाइनली, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर करता है। तो प्रूव्ड दैट diagonal of parallelogram bisect each other, ठीक है। तो बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14 में, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, कोई भी पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम दिया इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो डायगोनल जो है ये इक्वल बोल दिया, आर इक्वल, देन पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल के लिए ये 90 डिग्री हम लोग को प्रूव करना है। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल इक्वल बोल दिया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, एक बार नाम दे देते हैं ABCD। ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ये दोनों लेके हम लोग काम करेंगे। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड DABC DM
DCM, DCM, ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है, AB इज इक्वल टू DC, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। और दूसरा जो है ये साइड कॉमन है, तो BC कॉमन, BC कॉमन साइड, माने BC इक्वल टू BC कॉमन। अच्छा, और एक तो यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दिया डायगोनल इक्वल है, मतलब AC इक्वल टू ये वाला, तो AC इज इक्वल टू ABC लिया था, हाँ AC इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल गिवन, ये गिवन है। और ये प्रॉपर्टी है, मतलब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली आपका ऑपोजिट साइड सर इक्वल होता है। तो ये तीन जो मैंने तीन जो चीज है ये इक्वल देख दिया साइड एंगल साइड से, तो ये वाला कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADCM बाई साइड 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 रूल से ये इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो एंगल है सब मैंने सब प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और हम लोगों को जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, दोनों मिला के 180 होता है ऑलवेज, ये साइड 180 होगा, ये साइड 180 होगा, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये दोनों इक्वल बोल रहा है, मतलब एंगल B इक्वल टू C के जगह हम लोग B भी लिख सकते हैं। तो फाइनली 180 हो गया, तो ये 2 एंगल B इक्वल टू 180 हो गया, तो ये 90 हो गया, एंगल B इक्वल टू 90, तो ये B 90 होने से ये दोनों मिला के 180 होता है, तो ये 90 अगर होगा तो ये वाला C भी 90 होगा, तो एंगल C भी 90 है। तो ये दोनों अगर 90 हो गया तो फाइनली इसका ऑपोजिट ये है, ये भी 90 होगा, तो फाइनली सब एंगल ही 90 हो गया, तो A भी 90 हो जाएगा, B भी 90 हो गया, C भी और D भी 90 हो गया। तो इसके चलते जो पैरेललोग्राम का ये जो एंगल है ये 90 हो जाएगा, तो वो प्रूव हो जाता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, प्रूव हो गया। अच्छा चलो नंबर 15 में देखते हैं। 15 में बोला है इन ए पैरेललोग्राम ABCD E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD। तो पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट बोल दिया E, ये वाला E हो गया। फिर बोल रहा है BC का मिड पॉइंट F, BC का मिड पॉइंट F, ये वाला F है। प्रूव दैट BF DE, अच्छा ये दोनों ऐसे जोड़ा रहेगा, इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा ये वाला एक तो पैरेललोग्राम ये प्रूव कर रहा है, मतलब ये टोटल एक तो पैरेललोग्राम है, इसका मिड पॉइंट और इसका अगर मिड पॉइंट ले लेते हैं तो ये भी एक तो पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं। अच्छा पहले ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव कर लेते हैं, कैसे, ये पैरेललोग्राम का ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसका ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड सर इक्वल होगा, तो AD इज इक्वल टू BC होता है। और ये वाला मिड पॉइंट है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों हम लोग AE प्लस ED इज इक्वल टू साइड BF प्लस FC लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो उसके चलते ये इक्वल हो गया। तो ED माने AE के जगह
ईडी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड माने ये मिड पॉइंट मतलब कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो यहाँ पर ए ई के जगह हम लोग डी ई डी लिख सकते हैं, प्लस ई डी ऑलरेडी है इधर, और यहाँ पर बी एफ सी के जगह बी एफ लिख सकते हैं, तो बी एफ प्लस बी एफ। तो फाइनली टू डी ई डी इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू बी एफ। तो टू कट गया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ई डी इज इक्वल टू बी एफ हो गया। एक तो हो गया, और एक तो प्रूव करना है ये साइड और ये साइड इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट आपका ऑपोजिट साइड से इक्वल होने से हम लोग बोल सकते हैं ये आपका पैरेललोग्राम है। तो ये प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई ले लिया और सी डी एफ ले लिया, सी डी एफ। ये दोनों में ये साइड और ये साइड इक्वल है। एक तो प्रॉपर्टी हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, एक तो गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और ये साइड और ये साइड भी इक्वल है क्योंकि हम लोग को मालूम है ये और ये इक्वल है। कैसे नहीं, इसका ये मिड पॉइंट था और इसका ये मिड पॉइंट था, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो ए ई इक्वल टू एफ सी ये ले लिया, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, ये दोनों का मिड पॉइंट है। अच्छा, दोनों साइड ले लिया, और ये प्रॉपर्टी है ये एंगल इक्वल होता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो तीन चीज हम लोग इक्वल ले लिया, तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी डी एफ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा किस रूल से? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों इक्वल हो गया। तो उस प्रॉपर्टी से जब ये इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं बी एफ इक्वल टू ये और ये इक्वल है, तो बी एफ इक्वल टू डी एफ, बी ई इक्वल टू डी एफ, ये बोल दिया, ये प्रूव हो गया बाय सी पी सी टी, ये प्रूव हो गया। तो ये ऑलरेडी था और ये प्रूव हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 ये 2 दे देते हैं। क्या क्या हुआ देखिए, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये इस प्रॉपर्टी से आया, और दूसरा प्रॉपर्टी इससे क्या आया, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका दो साइड अगर इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो वो एक तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो फाइनली फ्रॉम 1 and 2 वी गेट बी, यहाँ पर जो नाम दिया था देख लीजिए, बी एफ डी सी, बी एफ डी ई, बी एफ डी, तो बी एफ डी हाँ इज पैरेललोग्राम, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अच्छा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।